जुबैर साहब, आपके पास तो वक्त ही नहीं था, फिर अचानक आप मेरे घर पे कैसे पहुंच गए? तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। जब हम कुछ लगते ही नहीं है, जब आपको मेरी मदद ही नहीं करनी है, तो फिर मैं आपकी बात सुन के अपना वक्त क्यों जाया करूं? और मुझे पता है कि आप क्या बात करने आए हैं। देखो फुरकान यार, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, सो प्लीज़ मुझे मज़ीद परेशान मत कर। मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? नहीं, मतलब मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ या आप मेरे घर पे आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं? फुरकान, समझने की कोशिश करो। मैं किसी वजह से परेशान था, इसी वजह से मैंने ये कह दिया। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे शुएब की कॉल आ गई। बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं। जैसे ही शुएब की कॉल आई है, आपको फौरन से मुझे कॉल करने का ख्याल आ गया। वैसे कितने मतलब परस्त आदमी है। नहीं सॉरी, मौका परस्त। आप तो मौका देखकर ही मतलब निकाल लेते हैं। तुम आप क्या चाहते हो? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। जब आप साफ इनकार कर चुके हैं तो घर क्या लेने आए? देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं पहले बहुत परेशान था, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। क्या साथ देंगे आप? जो तुम चाहो वो सब, और इसके अलावा एक गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ, रुकने नहीं दूंगा। ये बात आपने बहुत अच्छी की। बैठिए, चाय तो पियेंगे ना मेरे साथ? अब बताओ क्या कर रहे हैं? ये तो अब आप बताएंगे। देखिए, वो बहुत बड़े लोग हैं और हमारी ये बेकार की रस्मों में मुझे लग रहा है कि हमारा सारा पोल खुल जाएगा। उसका एक ही हल है फुरकान, जो मैंने तुम्हें बताया कि शादी बिल्कुल सादगी से हो जाए। और वैसे भी तुम्हारे पुराने हथकंडे तो उन पे इस्तेमाल नहीं होंगे। देखो, अब तुम जो भी ब्लैकमेलिंग कर पाओगे वो तो अब शादी के बाद ही मुमकिन है। और ये याद रखना, यहाँ सौलिया और ज़ारा नहीं है जो तुम्हें चुपचाप पैसे देते रहेंगे। और हाँ, याद रखना, यह सब कुछ मशवरे और डिस्कशन के बाद होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है, तलाक भी हो सकती है। हाँ, तभी तो आपसे मशवरा कर रहा हूँ। बस फिर यही मशवरा है कि मेरी उनसे मुलाकात करो, फिर तुम देखो मैंने कैसे कार्य करता हूँ सादगी से रुखसती के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। मेरी बहन गई थी उनसे बात करने, उन्होंने कहा हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री भी हैं। बस मैंने उन्हें यही समझाना है कि इतने लोगों को जहमत ना दें, बस सादगी से निकाह कर लें और फिर किसी दिन वलीमा रख लेंगे। जुबैर साहब, बंदे आप बहुत तेज हैं। ये तुम कह रहे हो? ये मुझसे इतनी बड़ी रकम लेके बैठा हुआ है। अरे नहीं, तो आपने अपना राज छुपाने की कीमत अदा की है। लेकिन तुम तो ब्लैकमेलिंग कर चुके हो ना। ये तो दुनिया का दस्तूर है जुबैर साहब। कहीं आप दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं, कहीं उनको करते हैं। मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम जहाँ चाहो मुझे इस्तेमाल करो, लेकिन ये बात राज है और राज ही रहनी चाहिए। आप मेरा साथ देंगे तो ये राज ही रहेगा। हाँ, मैं साथ हूँ, लेकिन तुमने तो शुएब को फ़ोन भी कर दिया और तुम ये भी उसे बता चुके हो कि मैं तुम्हें मिल चुका हूँ। तो बस तुम्हारा एक बार उससे मिलना बहुत ज़रूरी है, और कहना क्या वो मैं तुम्हें कल बता दूंगा। ठीक है, आप बेफिक्र रहें। और कब मिलना है तुम्हारे होने वाले फ्यूचर से, बता देना मुझे। होने वाले नहीं, अब तो हो गए समझे। वैसे ही तुमने लोगों को घेरने वाला फंड सीखा कहाँ से? तुम कोई काम क्यों नहीं करते? ये भी एक काम है जुबैर साहब, हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन कब तक? कभी सौलिया, कभी मानूर, कभी कोई। ऐसे की हुई तो आपने भी दो हैं। लेकिन मैंने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, और बल्कि इससे मेरी पहली शादी थी। ज़ारा से मुझे कोई लालच नहीं थी, मैंने उसे दिया ही है, कुछ लिया नहीं है। तुम्हें जितने पैसे और ये गाड़ी मिली थी ना, ये सब मेरे पैसों की थी। मैं अब सेट हो जाऊंगा ना, तो फिर सब खत्म। मानूर के साथ एक अच्छी सी जिंदगी गुजारूंगा। एक बात याद रखना फुरकान, जिन लोगों के साथ पास्ट में अच्छा ना किया हो ना, उनका प्रेजेंट और फ्यूचर भी अच्छा नहीं गुजरा। याद रख। चलता हूँ। बोलो सारा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। गैर ज़रूरी बातों के लिए वैसे भी मेरे पास वक्त नहीं है। आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं ज़ुबैर से तलाक ले लूँगी तो आप मेरा बच्चा मुझे वापस दे देंगी। तो मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। लेकिन बच्चे के लिए तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, और तब तक तुम चाहो तो ज़ुबैर के साथ रह सकती है।
लेकिन एक बात बताओ तुम्हें जुबैर को इतना प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। जब उसके बस में कुछ है ही नहीं तो वो जितना जोर लगा ले कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो वो ये कहता फिर रहा है कि मैं उसे प्रेशर कर रही हूँ। उसे इस बात का कोई एहसास नहीं कि इसने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया। साजिश तो हमारे साथ भी हुई है, हम भी सब्र कर रहे हैं, तुम भी करो। और देखो, तब तक जुबैर के साथ रहने के लिए तुम्हें वो खुद कह रहे हैं। लेकिन अब मैं जुबैर के साथ रहना नहीं चाहती। मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। मिल जाएगा, किसी ने क्या करना है तुम्हारा बच्चा रखकर। लेकिन एक बात याद रखना, बच्चा लेने की कीमत तलाक है, वो तुम्हें चुकानी होगी। उसके लिए तो मैं तैयार। अच्छी बात है, इंतज़ार करो। आज आप काफ़ी लेट नहीं हो गए? नहीं, मैं लेट तो नहीं हूँ, तुम इंतज़ार कर रहे थे इसलिए तो मैंने कहा कि मैं लेट हूँ। फुरकान से मेरी बात कल ही हो गई थी, मैं उसे खुद ही तुम्हारे पास ले आता, लेकिन वो आज फरियाल ने आना था। को बच्चे वाला मामला ज़्यादा ज़रूरी था तो मैंने इसलिए फुरकान को कल पे टाल दिया। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी कि अभी फुरकान आ जाए और उससे सब कुछ मैं डिस्कस कर लूँ। मोहब्बत की ख़राबी यही है कि इंसान को यकीन ही नहीं आता, वो बार बार पूछना चाहता है। वो सब कुछ जो तुम पूछना चाहते हो वो बता चुका है पहले। देखो, अगर एक ही सवाल बार बार पूछा जाए तो जवाब वही होगा जो वो पहले दे चुका है। और हाँ, अगर तुम अपनी तसल्ली के लिए जवाब बदलना चाह रहे हो तो फिर क्या किया जा सकता है। लेकिन ज़ुबैर भाई, मुझे बार बार ये लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और ज़ारा भी यही कहती है कि वो झूठा है। हाँ, दारा भी तो सौलिया की बहन ही है ना।